मित्रों नमस्कार। आज की वीडियो में मैं बिहार की एक ज्वलंत समस्या के बारे में बात करने जा रहा हूं, जिस पर कि सरकार यहाँ की बहुत चिंतित नहीं है। क्योंकि सारे लोग जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जिनको कि वोट बैंक की चिंता है, एक शत्रुमुख की भांति जो है अपनी प्रवृत्ति को बनाए हुए हैं, उनको समस्याएं जो बहुत आसन्न हो चुकी है उसके बारे में कहीं कोई उनको भान नहीं है। जैसा कि हम पहले से जानते हैं कि बिहार का जो सीमांचल है वह जनसंख्या के असंतुलन से ग्रसित है। बांग्लादेशी घुसपैठी और बर्मा के रोहिंग्याओं के घुसपैठ के कारण वहाँ की जो जनसंख्या संतुलन है बुरी तरह बिगड़ चुकी है। सीमांचल में मुख्य तौर पर किशनगंज, कटिहार, अररिया और पूर्णिया आता है। आज़ादी के पहले इन क्षेत्रों में जो है मुस्लिमों की जनसंख्या 50% से कम थी, काफ़ी कम थी। आज की तारीख में सीमांचल में जो मुस्लिमों की जनसंख्या है एक खतरनाक स्तर तक बढ़ चुका है। किशनगंज में आज मुस्लिमों की जनसंख्या जैसे कि आप देख रहे हैं 78% है, कटिहार में 43% है, अररिया में 41% है और पूर्णिया में 37% है। आप कह सकते हैं कि इससे फ़र्क क्या पड़ता है? इससे फ़र्क ये पड़ता है कि वहाँ की जो हिंदू जाति है, हिंदू धर्म के जो लोग हैं, उनको भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बहुत लोग जो संपन्न थे वहाँ से पलायन कर चुके हैं, जो गरीब है वही पलायन करना शुरू कर चुके हैं। वे फ्रीली अपने रिचुअल्स को परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, वस्त्र वैसे नहीं पहन पाते हैं, घर के बाहर बंधना रखना पड़ता है और भी तरह की समस्याएं हैं। ये कोई सांप्रदायिक बात नहीं है, ये एक समस्या है जो एक वहाँ के हिंदुओं को उस समस्या का सामना करना पड़ा, जिस पर कि संवेदना से ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। ऐसा कोई भी हिंदू बहुल क्षेत्र नहीं है जहाँ के मुस्लिमों को अपने रिचुअल्स को परफॉर्म करने में किसी तरह की दिक्कत होती है। लेकिन ऐसा क्या बात है कि जहाँ कहीं भी इस्लाम की बहुतायत हो जाती है, उनका बहुसंख्यक हो जाते हैं, वहाँ पर हिंदुओं को रहने में दिक्कत होने लगती है। तो जनसंख्या बढ़ने के साथ ही हिंदू को हिंदू के रूप में रहने में जब दिक्कत होने लगे तो ये सोचने की बात होती है कि आखिर सरकार को इसमें इंटरफेयर क्यों नहीं करना चाहिए। यह कोई कम्युनल तो मामला है नहीं, एक पब्लिक का मामला है जिसे कि समझे जाने की आवश्यकता है। तो मैं देखिए, राष्ट्रीय औसत हमारा 14.23% है, 2-3% है, लेकिन उस तुलना में ये जो देख रहे हैं आंकड़ा ये बहुत अच्छा संकेत नहीं कर रही है और हमें अभी से सचेत होने की आवश्यकता है ताकि हम अपने भविष्य को सुरक्षित रख सकें। ऐसे बिहार के 15 से अधिक ज़िले हैं जहां की मुस्लिम जनसंख्या का जो औसत है वह राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा है, मोर देन 20% है। खैर, हमारा जो बिहार है केवल इसी समस्या से ग्रसित नहीं है। एक और बात है कि ये जो आप देख रहे हैं कि गया है, राजगीर है, चंपारण है, पटना है, शाहाबाद का जो जोन है, शाहाबाद का जोन का मतलब हुआ कि आपको बक्सर हुआ, भोजपुर डिस्ट्रिक्ट हुआ, रोहतास हुआ, कुछ कैमूर भी चला आता है। इस सब जोन में जो है आपको ईसाई जो लोग हैं मतांतरित करने के लिए बहुत तेज़ी से सक्रिय हैं। इनके साथ दिक्कत ये है कि ये क्या होता है कि ईसाई तो लोगों को बना लेते हैं, लेकिन वो सरकारी आंकड़ों पर जो है हिंदू ही बने रहते हैं ताकि सरकारी योजनाएं को उनको सहायता मिल सके। अभी हमको पता चला कि राजगीर में मात्र 2-3 साल पहले जहाँ की एक भी चर्च नहीं था, आज 50 से ज़्यादा चर्च है। पूरे बिहार में जितने ग्राम पंचायत हैं की संख्या नहीं, उससे अधिक चर्च की संख्या है। तो बड़े बड़े चर्च तो आपको देखने में मिल जाते हैं, उसको आप आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं, लेकिन जो हाउस चर्च होते हैं, जो घर के अंदर बने होते हैं छोटे छोटे कमरों में जहाँ के लोग जुटते हैं सप्ताहांत में, तो उसको आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। आपको केवल यही लगता है कोई जो है गेट टुगेदर की गतिविधि चल रही है, लेकिन वहाँ खुलेआम जो है धर्मांतरण का खेल चलता है। तो पटना तो है ही, पटना एक बहुत बड़ा क्षेत्र जो है मैंने देखा है कि उसमें जो है लोगों को प्रलोभन देकर पैसा से, दवाई के माध्यम से, रोजगार के आधार पर
सेवा के आधार पर लोगों को बरगला कर जो है वहाँ लाया जाता है और फिर उन्हें ईसाई बना दिया जाता है। एक नाम देते हैं सेवा का, लेकिन सेवा के नाम पर वह सीधे सीधे क्या करते हैं कि उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर उनका धर्म ही बदल दिया करते हैं। हमारे देहात में कहा जाता है कि धन चला जाए लेकिन धर्म नहीं जाए। लेकिन जो ईसाई मिशनरियाँ हैं, हमारे गरीब गुरबे लोगों को कानून को मिसयूज़ करके, यहाँ कड़े कानून नहीं है तो मिसयूज़ करके जो है लोगों का धर्म ले लेते हैं, उन्हें उनकी जड़ों से दूर कर देते हैं, उन्हें उनकी परंपराओं से दूर कर देते हैं। उसका एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पड़ता है देश पर भी, राष्ट्र पर भी, क्योंकि हमारा जो धर्म है वास्तव में वह एक मानव धर्म है और वह कर्तव्यों के आधार पर धर्म का जो है हम लोगों का जो है सिद्धांत तय किया गया है। हमारा धर्म कोई ईसा मसीह या मोहम्मद साहब के द्वारा कहा गया धर्म नहीं है। व्यक्तिगत स्तर पर हमारा क्या किसी के साथ कर्तव्य होना चाहिए, क्या हमारा व्यवहार होना चाहिए, क्या हमारी सोच होना चाहिए, मानवीय आधार पर वह धर्म है। और समष्टिगत स्तर पर जो है समाज, देश, राष्ट्र के प्रति हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए, उसका नाम धर्म है। ऐसा नहीं है कि हम 5 वक्त नमाज पढ़ें या फिर हम शुक्रवार को जो है चर्च में जाएं, ईसा मसीह का जय जयकार करें, ऐसा कोई हमारा धर्म नहीं है। और सही मायने में वैश्विक धर्म हमारा ही है, सिमेटिक हम नहीं है। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं ईसाई या क्रिश्चियन, ईसाई या फिर जो इस्लाम है, वह पूरी तरह से सिमेटिक है। इनके वर्चस्व बढ़ने का मतलब होता है कि दूसरे विचारों का कोई वहाँ पर स्थान नहीं होता है। तालिबान में आप देख रहे हैं, क्रिश्चियन कंट्री में ऐसा हुआ है, क्रूसेड का एक कॉन्सेप्ट है, वहाँ भी क्रांतियाँ, हत्याएं होती रही हैं धर्म के नाम पर। तालिबान में अब देखिए नहीं पहले क्या हुआ, अभी भी क्या हो रहा है, वो बदलने वाले नहीं हैं। लेकिन जहाँ हम हैं, जिस देश में हैं, जिस राज्य में हैं, वहाँ की समस्याओं के प्रति हमें जागरूक होना होगा और हमें इस बात से को स्वीकार करना पड़ेगा कि सब चीज़ ठीक है। हमें कोई इस्लाम से कोई विरोध नहीं है, हमें कोई ईसाई से विरोध नहीं है, लेकिन विरोध हमें करना चाहिए उस समय जब वो हमारे लोगों को बरगलाकर अपने धर्म में दीक्षित करते हैं। नहीं कि इतना बड़ा हमला है जो दिखता नहीं है, लेकिन आपके पूरे जड़ को नाश खत्म कर देता है। अपने जड़ों को बचाइए। आसपास अगर ऐसी गतिविधियां चल रही हैं तो उसे रोकने का प्रयास करिए, और ऐसा करके आप अपना भला नहीं कर रहे हैं, अपने आने वाली पीढ़ियों का भला करिएगा, राष्ट्र का भला करिएगा, समाज का भला करिएगा, देश का भला करिएगा। ये स्थिति इतनी अधिक है, इतनी बड़ी समस्या है। ये कोरोना के तरह का ये संक्रमण है जो आपको दिख नहीं रहा है। उसे आइडेंटिफाई करिए, उसको रोकिए, और जब बात से बात नहीं बनता है तो उसका विरोध करिए, उनको अपने आसपास रहने मत दीजिए। ये आपका कर्तव्य है। और पूरे में बिहार की जनता से अपील करता हूं कि आप जो है संगठित होकर सरकार से यह मांग करें कि यहाँ पर धर्मांतरण विरोधी जो विधेयक है उसे लाया जाए। जैसा मध्य प्रदेश में, जैसा आपको झारखंड में है, गुजरात में है, उड़ीसा में है। उड़ीसा में कौन सी सरकार है? वो दूसरी बिजू पटनायक की सरकार थी, बहुत पहले आज़ादी के समय वहाँ लाया गया था इस तरह का विधेयक। तो धर्मांतरण पर पूरी तरह प्रतिबंध होना ही चाहिए। ये बहुत ही गलत बात है और ये बहुत ही अमानवीय कृत्य है। इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है। जितनी जल्दी हम समझ जाएंगे उतना ही जल्दी अपने हम देश राष्ट्र का रक्षा कर पाएंगे। जातियों के आधार पर हिंदू को जो बांटने का प्रयास किया जा रहा है उसका विरोध होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से जाति विभाजन को पेश किया गया है वो ऐसा था नहीं। छुआछूत हमारे यहाँ नहीं था, जाति में कठोरता नहीं थी, लेकिन वामपंथियों ने, अंग्रेज़ों ने और इस्लाम इतिहासकारों ने जो है हमारे पूरे समाज को, हमारे पूरे एक व्यवस्था को जो है गलत तरीके से पेश करके लोगों के सामने लाए।
आज इतना ही, फिर किसी अगले वीडियो में मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। लेकिन इस समस्या को साधारण मत समझिए, बहुत बड़ी समस्या है जो आपके आसपास आ चुकी है। अगर आप जागरूक नहीं होंगे तो बहुत देर हो चुकी होगी। नमस्कार।